मसीह में आप सबको सलाम। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के नए अहदनामा में से आज हम सब मिलकर मुकद्दस पालूस रसूल का ख़त रोमियो के नाम पहला बाब उसकी 20 से 21 आयत तक तलावत सुनेंगे। क्योंकि उसकी अनदेखी सिफतें यानी उसकी अज़ली कुदरत और अलोहियत दुनिया की पैदाइश के वक्त से बनाई हुई चीज़ों के ज़रिए से मालूम होकर साफ नज़र आती हैं, यहाँ तक कि उनको कुछ उज़र बाकी नहीं, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, आमीन। मसीह में मेरे अजीजों, बातिल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बजाय किंग जेम्स वर्जन के मुताबिक जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो बातिल ख्यालात या नाकिस सोचें हैं। रोमियो के नाम खत लिखने वाला हमें यह पैगाम दे रहा है कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान लिया लेकिन उसकी परस्तिश वैसे नहीं की जो खुदा की शान के मुताबिक होती। आज भी बहुत से ईमानदार ऐसे ही हैं, वो नाशुक्रे और नूर यानी यसु मसीह की तरफ रज्जू नहीं लाते। दुनियावी सोचों से भरा ज़हन इस बात को रद्द करता है कि खुदा की शान और शौकत के मुताबिक उसकी सताइश करें। दुनियादार इंसान इस बात को भी रद्द करता है कि हमें हर हाल में, हर सूरत हाल में खुदा के नाम को जलाल देना है। मेरे अजीजों, बातिल तस्वरात वो सोच है जिनसे इंसान खुदा के मुकाबले में खुद की तारीफ चाहता है। यही वो सोचें हैं जो इंसान को खुदा की राह पर चलने से रोकती या रोकने की कोशिश करती हैं, उसके मकासद और अज़ाइम को ऐसी डगर पर डालती हैं जिनके दाने पर मौत और तबाही है। बातिल तस्वरात अहमक दिल की पैदावार है जो तारीकी की जंजीरों से बंधी हैं। जब तक नूर आ नहीं जाता तब तक ये तारीकी की जंजीरें नहीं टूटती। और मेरे अजीजों, इससे पहले कि सुलेमान का दिल अबलीस की चलाकियों से गुमराह होता, उसका दिल खुदा से जुड़ा हुआ था और खुदा ने सुलेमान और पूरी इसराइल कौम के लिए एक मंसूबा और मकसद तैयार किया था। सुलेमान ने खुदा की दी हुई हिकमत को हैकल की तामीर में इस्तेमाल किया, जहां हर वक्त खुदा की हजूरी को मौजूद रहती थी। और खुदा ने सुलेमान की ज़िंदगी में यह मकसद रखा था कि वो खुदा के साथ कामिल होकर चले, ताकि वो खुदा के कामिल मंसूबे की तकमील का हिस्सा बन सकेगा। बदकिस्मती से सुलेमान मुनहरिफ हो गया और अपनी ज़िंदगी के थोड़े अयाम पर पछताया, क्योंकि आखिरी अयाम से पहले वो खुदा से जुदा होकर गुमराह हो गया था। यरूशलेम में जो हैकल थी वो दरअसल हमारी रूह और दिल की अक्कासी करती है। बाइबल हमें बताती है कि हम पाकरू की हैकल हैं जहाँ खुदा की हजूरी होती है। हम वो हैकल हैं जिसमें खुदा अपनी हिकमत, दानिश और इल्म रखने की ख्वाहिश करता है। मेरे अजीजों, बाइबल हमें सिखाती है कि हमें वो तमाम ख्वाहिशात जो खुदा की नहीं बल्कि हमारी सोचों को और ख्यालों को इज्जत देना चाहती है, इन्हें अपने अंदर से निकाल फेंकना है और उन ख्यालों और सोचों को थामना है जो हमें मसीह का ताबेदार शागिर्द बनने में रहनुमाई करती हैं। नाकिस तस्वरात लोगों को बुरे तजर्बात की हकीकत तक ले जाते हैं, जिसके आखिर में उनके मुंह से निकलता है बातिल ही बातिल है। ऐसी बात का तजर्बा सुलेमान ने अपनी ज़िंदगी के दौरान किया। बिल्कुल ऐसे ही जब हम अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में पहुंचते हैं तो हमें सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हमने खुदा के लिए कुछ नहीं किया। इससे कहीं ज़्यादा कर सकता था। जो कुछ मैंने खुदा के लिए किया वो कुछ नहीं बल्कि मेरा ज़्यादा ध्यान और तवानाई दूसरों पर और दूसरी बातों में खर्च हुई। मेरे अजीजों, जब हमें इस बात का एहसास होता है कि दूसरे भी इसी तरह की ईमान की कमी और यकसोई ना होने का शिकार होते हैं तो हमें पछतावा होता है। सुलेमान की तरह हम में से बहुत से ऐसे महसूस करते हैं जब वो ज़िंदगी के आखिरी दौर में से गुजर रहे होते हैं कि वो खुदा की खिदमत पूरे दिल से नहीं कर पाए। बहुत से ऐसा महसूस करेंगे कि वो अंदर से खोखले और बातिल ख्यालात रखने वाले रहे हैं।
یہ خالی پن اور موت کا خوکھلا احساس انہیں لالچ اور تکبر کی طرف لے جا چکا ہوگا۔ میرے عزیزو خدا ہم سب کو روز بائبل پڑھنے، دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ میرے عزیزو انسانی زندگی واقع میں بہت مختصر اور عارضی ہے، اور ابھی یہی وقت ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہمارا دولہا خداوند یسوع مسیح بہت ہی جلد اب آ رہا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو اس نئے سال سے یہ اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیں۔ تیاری سے یہ مطلب نہیں کہ شاپنگ کرنا شروع کر دو یا کپڑے، میک اپ وغیرہ یا کپڑے مختلف چیزیں خریدنا شروع کا بندوبست کرنے لگو۔ نہیں میرے عزیزو، تیاری سے مطلب ہے اپنے آپ کو ہر برائی سے، ہر گناہوں، ہر نفرتوں سے پاک صاف کرنا، اپنے روحانی باغ کو خوبصورت بنانا۔ روحانی باغ مطلب اپنے دل اور ذہن کو تمام برائیوں سے، گندگی، ابلیسی سوچوں سے، نفرت، کینہ، بغض، حسد، جیلسی، جھگڑوں، شہوت پرستی، غرور، گھمنڈ، تکبر، ظلم، زیادتی وغیرہ، مطلب ہر طرح کی برائیوں کو اپنے روحانی باغ سے نکالنے کی کوشش ابھی سے شروع کر دیں، اور محبت اور پاکیزگی، ایمانداری اور وفاداری، برداشت، صبر، سچائی، شکر گزاری سے اپنے روحانی باغ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کریں۔ اور میرے عزیزو، خدا کے ساتھ انسانوں کا یہ رشتہ یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلے سے بحال ہوتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ایماندار کی خدا کے ساتھ صلح ہوتی ہے، اور خدا کا روح ہی ہے جو ہمیں ہر گناہ اور موت کے قبضے سے آزاد کراتا ہے۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ مسیح میں آپ کی خادمہ ثنا منور۔